राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि वीडियो तो आज आ रही है, पर जिस दिन की वीडियो है उस दिन था आहोई अष्टमी। तो आप सभी को आहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ पे हमारी सब्जी के साथ आप लोगों का वेलकम हो रहा है। हरी लाल पीली सब्जी हरी हरी आई है, ताजी ताजी। तो यहाँ पे हमने पालक काटा हुआ है। अभी फिलहाल में सब्जी आई हैं जो कि सुबह सुबह मंडी से आई हैं। यहाँ कल बुध था तो कल बुध बाजार नहीं जा पाए, तो सब्जी कुछ था नहीं। तो फिर पंडित जी महाराज और मैं गए थे मंडी मायावती, वहाँ से लाई हैं सब्जियाँ। और फिर मैंने इनको धोकर सारी रख ली हैं। धोने के बाद पालक भी धोकर काट ली है, जैसे ये रही। और आलू पालक की सब्जी बनाती हूँ। और आज है आहोई अष्टमी का व्रत, तो मेरा भी व्रत है। तो सभी माता माँ को हैप्पी आहोई अष्टमी। और मेरा व्रत है और आहोई अष्टमी को मैं पी लेती हूँ एक चाय। तो अभी तो नहीं पी है मैंने, पर थोड़ी देर में पीऊँगी। और चाय बनाकर इसके बाद फिर अपना नहाऊंगी। नहाने से पहले मैं एक चाय पी लेती हूँ। वृंदावन का ये है। वैसे हमारी साइड तो क्या होता है ना कि अगर चाय आए पीना है तो नहा लो, पूजा वूजा कर लो, फिर पी लो। पर वृंदावन में ऐसा है कि अगर किसी व्रत की शुरुआत तुम कर रहे हो और चाय पीना है या कुछ खाना है तो उस नहाने से पहले पी लो। तो मैंने आहोई अष्टमी का जैसे कि व्रत हमारे एमपी में नहीं होता, मतलब हमारे मायके में ससुराल में नहीं होता। मैं वृंदावन से मैंने शुरू किया था, यानी वृंदावन से भी नहीं किया था शुरू, मथुरा से किया था। तो जब मथुरा में मैं पहली बार रही थी ना, तो जहाँ पे हम रहते थे याद आ गई बहुत अच्छी सी वहाँ की। तो वहाँ पे जब हम रहते थे ना, तो हमारे मंदिर माल्य की जो पत्नी थी जी उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी। तो उन्होंने चाय से शुरुआत मेरा व्रत करवा दिया था। तो वहाँ पे एक अम्मा थी जो कि काम करने आती थी उनके यहाँ पे, और जी तो वो दोनों जने व्रत थे। तो मैं भी व्रत रही। तो उन्होंने मैं दूध लेने जाया करती थी उनके घर। देवर ईंट ढो रही है, नीचे से ऊपर ले जा रही है, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। तो उन्होंने शुरुआत करवा दी थी चाय की। तो बहुत अच्छा किया, थैंक यू दीदी, जो आपने चाय पिलवा किया, मतलब शुरुआत कर दी थी। इससे क्या है ना कि मैं पी लेती हूँ ना, तो मेरे को ठीक रहता नहीं था, मेरे को बड़ी तबीयत ऐसी हो जाती है। तो अभी तो पहले फ़िलहाल में मैं ये सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में लगाऊंगी और झाड़ू पोंछा करके तब नहाने से पहले चाय पीऊँगी। फिर नहाकर खाना पीना बना के शाम की। तो विवेक घर में है और शिवम का कॉलेज है, तो उसको स्कूल गया हुआ है। और शिवम विवेक की छुट्टी है तो वो घर में है, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। और मेहंदी मैंने अपनी घिस दी, इसीलिए पता नहीं मैं कि मैं करवा चौथ के टाइम पे ना, करवा चौथ से पहले मैं इसीलिए सफाई घर की कर लेती हूँ कि क्या नाम है, बाद में मेरी मेहंदी ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी। और इस साल कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो अभी सच में हमारे घर में सफाई हुई शुरू भी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है इस दीपावली हमारे घर की साफ़ सफाई होनी ही नहीं है, ऐसे ही जाने वाली है ये दीपावली हमारी। क्योंकि अभी हमें थोड़ा बहुत अंदर काम करवाना है, और मिस्त्री से अब रोज़ कहते हैं, रोज़ वो कर देता है कि आजकल अब वो कह रहा मैं पहले अपना पटाव कर लूँगा तब तुम्हारा काम में लगूँगा। चलो कुछ भी नहीं, अब हो जाएगा। तो हम करते हैं अपने काम, ठीक है। मैं चाय बना के ले आई हूँ, चाय पी रही हूँ। तो जब मैंने चाय की शुरुआत की थी तो मैंने 1 कप चाय से की थी, है ना। 1 कप चाय से जब व्रत की शुरुआत की थी तो चाय पी के की थी ना, तो 1 कप पी थी। अब मैं पीती हूँ 1 गिलास। दिखाऊँ अपनी चाय, ये देखो। ये पीनी है तो अच्छे से पियो, और दूध की बनाई है। 1 गिलास चाय इसको पीऊँगी। मेरे सर में दर्द हो रहा। चलो चाय पी लेती हूँ मैं, ठीक है, बाय। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पिछले 2 घंटे से, लगभग आध घंटे से तो प्रॉपर, पर 2 घंटे से धीरे धीरे मैं
इस अलमारी की चाबी ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रही है, और इसके अंदर मेरी साड़ी रखी हुई है आज के पहनने की। पहनूं तो करूं तो क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखी है चाबी। मैं धर के खुद भूल गई हूँ, और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा कर रहा पोपट हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है त्योहारों में ही। अब बताओ करो, जो अहोई अष्टमी के लिए अहोई अष्टमी कहाँ, मुझे जो साड़ी पहननी थी वो अलमारी के अंदर रखी है, और अलमारी की चाबी मिल नहीं रही है। अब बताओ क्या करूँ, क्या बड़ी मुसीबत है यार। क्या करूं, और जो बाहर हैं वो कोरी नहीं है, और जो कोरी हैं बाहर वो तैयार नहीं है। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। पहले तो ऐसे ढूंढ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, और फिर ढूंढ रही हूँ, नहीं मिला। पर आध घंटा से प्रॉपर मैंने सब कुछ ढूंढ मारा, सब कुछ, पर नहीं मिल रही है। पता ही नहीं कहाँ पे, या तो कहीं गिर दी है। अब ये साड़ी है जो ये निकाली है, पहली बात तो तैयार नहीं है, दूसरी बात इसमें थोड़ा सा ब्लैक टच है। बाकी तो लाल है, लाल और ब्लैक, और इसमें ये वाला कलर, पर तैयार नहीं है। ब्लाउज भी नहीं है इसका। तो हमारे घर का जो ये ना लाडला, इसने ढूंढ के दी है चाबी। फाइनल हमारे अलमारी की चाबी मिल गई। अब निकाल रही हो मतलब एक चाबी ढूंढने के 10 रुपये। सोचो, ऐसे तो मैं दिन भर चाबी रखूंगी, दिन भर ढूंढेगा तो दिन भर में तो ये तो भाई बड़ा आदमी बन जाएगा हम तो। और मैं धर के भूल गई थी कूलर के ऊपर, और ढूंढ रही थी पूरे कमरे में। अब मिले तो मिले कहाँ से। इससे जैसे उनसे फ़ोन करके पूछा, बोले मुझे नहीं पता। मैंने को चाबी कहाँ। अपने बोला मैं ढूंढ के दूँ, मेरे को ढूंढ के दे। बोले 10 रुपये। मैंने को चल कोई बात नहीं, दे। 2 मिनट में उठा के ले आया। चलो अब अलमारी खोल के अपनी साड़ी निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ एक और पोपट हो गया। यहाँ पर हमने इतनी मुश्किल से चाबी ढूंढी और साड़ी निकाली, क्योंकि हमें ये वाली साड़ी आज पहननी थी। ये हमारी पति देव जी ने पहली बार हमें दिलाई थी छतरपुर से, जब हम वृंदावन आए थे उस साल पहली बार। तो पर उनको ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और सुनना आप लोग भी क्या कह रही हैं। इनमें से कौन सी धोती पहनी, कौन सी अच्छी? नीली वाली। इसका तो ब्लाउज भी नहीं सिला, इसका भी नहीं। खैर ब्लाउज 21 साल पुरानी धोती पहनती हो। 22 साल तो ये आपकी लाई हुई तो है। तो 22 साल पुराना फैशन है। तो क्या हो गया, फैशन है तो क्या हो गया, साड़ी पहन के क्या होगा इसका। वैसे बोल तो सारी नहीं है, इतनी सारी भर वैसे मेरे पे साड़ी तो है नहीं है, तो ये पहन लो। दे चलो कॉल गया हो। पहन लो फिर, ये नहीं पहनो। 22 साल पुरानी थी। तो मेरी चूड़ी भी मैंने पहन ली है, सारी नहीं पहनी है, थोड़ी सी पहनी है, बाकी अभी रखी हुई है। तो इस चूड़ी भी पहन ली है, साड़ी भी पहन ली है। जो इसका ब्लाउज तो सिला नहीं है, तो फिर मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। इसका ब्लाउज थोड़ा ऐसा है, और इसका ब्लाउज ऐसा पहन लिया है। तो चलो चलते हैं। और अभी मैंने बाल खोल लिए हैं अपने, अब बालन में अब चलते हैं, बालन में कंघा करके। और किचन में तो खाना पीना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। लगभग टाइम हो गया 4 बज गए हैं, फिक्स से 4 बज चुके हैं। और तारे तो 6 बजे तक निकल जाते हैं। पूजा भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और साड़ी बताना कैसी लग रही है। तो यहाँ पर हमने पहन ली है इस साड़ी, जो कि अभी सीमा दीदी ने भेजी थी गया जी से। तो हमने ये वाली पहन ली है। इसमें अभी थोड़ा सा ऐसे कम ओज लग रही है, फूली फूली, क्योंकि नीचे फॉल भी नहीं लगी है। और फॉल के बिना साड़ी का वो लुक भी नहीं आता है। और ब्लाउज भी नहीं सिला, पीको फॉल कुछ भी नहीं हुआ। पर पति देव जी को पसंद आई, तो बोले कि नहीं इसको पहन।
तो हमने चलो इसको ही पहन लिया हमने, और पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल लग रहे थे हमने, मतलब साड़ी पहन के हमने पूरा काम कर लिया यानी किचन का। इतनी आप लोग सोच सकते हो कितना कंफर्टेबल लग रहा है। कपड़ा बहुत प्यारा कलर का, तो कहने ही क्या है, आप लोग देख ही सकते हो। इसके बाद हम किचन में आए और हमने छोले रखे सबसे पहले उबलने के लिए, और यहाँ पर 3 टमाटर 3-4 हरी मिर्च अदरक इसका पेस्ट बनाएंगे। और जब तक छोले में सीटी आ रही है तब तक हम लगा लेंगे पैरों में महावर, क्योंकि पूजा पाठ हो या सुहाग मतलब तैयार हो, उससे सबसे पहले आता है नंबर महावर का। तो हमने यहाँ पे अपने पैरों में हल्दी लगाएंगे, इसके बाद महावर लगाएंगे, और बस हम हाथ धो के रेडी हो चुके हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूरी मांग भरी, आज बाल भी नहीं वो करे, चुटिया करिए। और ये मंगलसूत्र पहना, ये चूड़ी पहनी, और नेल पॉलिश भी इस हाथ में नहीं लगाई अभी, क्योंकि मुझे आटा गूंदना है, इस हाथ में लगा दी है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, जो कि टमाटर पीस लिए हैं, ये छोले उबल गए हैं, अब इसमें से ये निकाल दूँगी और बस सब्जी छोंकते हैं। यहाँ पे हमने सब्जी छोंक दी है, और सच बताऊँ ना तो आज की सब्ज़ी में कोई भी टेस्ट नहीं था। देखो कोई भी सब्ज़ी छोले की हो या पनीर की हो, उसमें होना चाहिए टमाटर रेज के, और टमाटर इस टाइम पे इतने महंगे चल रहे हैं ना कि सच बताने 2 से 3 डालने का किसी भी सब्ज़ी में मन नहीं करता है। कम से कम इतनी सब्ज़ी में आधी किलो टमाटर जब पड़ते हैं ना, तो ग्रेवी और एक मतलब स्वाद अलग ही आता। बट कोई नहीं, बच्चों ने खा लिए, पर मैंने खाए तो मुझे बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी, खुद की बनाई सब्ज़ी खुद को पसंद नहीं आई। इसके बाद हमने आलू उबाले और आलू घिया कस्से घिसे, और यहाँ पे हमने मैदा जो था, हमने जैसे कि 1 किलो मैदा था, 1 किलो ही हमने आलू लिए और बस घिस के और आटा गूँथ लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। और सब मैं बताऊँ ना तो हम कम से कम 5-6 महीना से हमने रिफाइंड खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो भी पूड़ी पराठा सब्जी जो भी बनती है, सब्जी तो पहले ही सरसों के तेल में बनती थी, पर अब पूड़ी पराठे भी हमारे सरसों के तेल में ही बनते हैं। इसके बाद हमने आटा लगाया और बस हलवा बनाया, हलवा बना के जो अठौरी थी वो बनाई, और अपनी पूजा कंप्लीट की। यहाँ पे पूजा करी और कहानी सुनी। आंटी जी भी जो हमारे घर में रहती है, उनने भी साथ में पूजा करी। इसके बाद हम यहाँ पे तारे निकल आए थे, तो 6:30 बजे के लगभग तारे निकल आए थे। तो यहाँ पे पूरे आसमान में आप लोगों को तारे ही चमक रहे हैं। यहाँ पे हमने तारों को अर्घ दिया और पूजा करी, जोत जलाई, और इसके बाद फिर हम आए नीचे। तो सबसे पहले अपने बड़े बेटे का टीका किया और पानी टीका किया। इसके बाद छोटे बेटे का, तो ये मेरा छोटा बेटा विवेक, और बड़ा बेटा जो मुखिया है मेरा शिवम, वो वीडियो बना रहा है और कैमरे के सामने नहीं आता है। तो जो नहीं आता है मैं उसको जिद नहीं करती हूँ, जो आ जाता है उससे मैं उसके साथ वीडियो कर लेती हूँ। इसके बाद फिर दोनों बच्चों ने मिलकर यहाँ पर मेरे लिए मंगवाए थे मोमोज। मुझे मतलब किसको किसको पसंद है मोमोज मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है। टिकिया, चाउमीन, मोमोज, पैटीज, ऐसी चीज़ें मैं बहुत पसंद है मुझे। तो बच्चों ने दोनों लेकर आए थे मोमोज, और इससे मेरा खुलवाया था व्रत। तो पानी आनी पिला के मोमोज खिला के मेरा व्रत जो था खुल चुका था। दोनों बच्चों ने खुलवा दिया था, और माता रानी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी बस मेरे बच्चों को यूँ ही हंसते खेलते मुस्कुराते हमेशा आगे बढ़ाते रहना, इनकी हर ख्वाहिश हर इच्छा पूरी करना। तो यहाँ पर शिवम ने जो है कि वीडियो बना रहा है, और विवेक मुझे खिला रहा है मोमोज। गरम गरम मोमोज खा के ना मज़ा आ गया, सच बताऊँ ना बहुत। और अभी वीडियो में जब वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, मेरे अभी भी मुंह में पानी आ गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, समझ लो इतने पसंद है। और बच्चों को पता है कि मम्मी को क्या चीज़ें पसंद है। मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म मोमोज खा रही हैं हम, मैं हूँ, बच्चे हैं, क्योंकि पति देव जी को ये सारी चीज़ें नहीं है पसंद, वो नहीं खाते हैं। तो बस इसके बाद फिर हमने मोमोज खाए, पानी पिया, और फिर हमने जाके अपने किचन में जो भटूले थे वो बनाए। तो यहाँ पर हम गर्मा गर्म भटूले बनाते जा रहे हैं और बच्चों को दे देंगे। इसके बाद हम बस यहीं वीडियो का यहीं पेंट करते हैं, पर कंप्लीट खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर साड़ी उतारेंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर किचन साफ करेंगे, यही चलता रहता है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, राधे।